अब जैसे कि तुम लोगों ने मेरे ख्याल से एटलीस्ट इसका स्टेटमेंट लिखा होगा है ना। देखो एंड एक होता है गेट, ठीक है, एक एंड गेट होता है, दूसरा होता है ना और। एंड कब लिखते हैं? जब सीरीज में है, राइट। सीरीज में मतलब एक के बाद दूसरा है ना, उसको बोलते हैं सीरीज में। और दूसरा के और कब लिखता है? जब पैरेलल हो, राइट। साथ ही साथ निगेशन पी हमने लिखा, पी मतलब क्या होगा? स्विच S1, क्यू क्या होगा? स्विच S2, राइट। तो निगेशन पी क्या हो जाएगा? S1 डैश, निगेशन क्यू क्या हो जाएगा? S2 डैश, राइट। इसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना है। सबसे पहले हमें S1 लिख रहे हैं, राइट। अच्छा देखो ये वाला स्विच है, ये वाला स्विच है, पैरेलल में है, राइट। तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं एक बारी। सबसे पहले पी है हमारा, राइट। S1 मतलब क्या है? हमारा फिक्स स्टेटमेंट है। तो पी एंड उसके साथ क्या है? ये वाला और में है, राइट। तो क्या है? निगेशन पी है ना। निगेशन पी और निगेशन क्यू पैरेलल में है, तो क्या आएगा? और आ जाएगा। उसके बाद क्या लगा है? एंड सीरीज में वो S2 नहीं, उसको क्या बोलेंगे? क्यू, राइट। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हमें इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो हमारे 12 रूल्स है उनको यूज करेंगे। तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी पता है, यहाँ पे लिखा है पी एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू। इसके साथ क्या लगाया हमने? एंड क्यू, राइट। ऐसे लिखती हूँ तब भी सेम रहेगा, है ना। मैंने ब्रैकेट बना दिया, उसके साथ एंड किया, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ टर्म्स को ले लिया, बाकी वाले को बाहर ले लिया, ठीक है। ये रहा एसोसिएटिव लॉ, ठीक। उसके बाद ये वाला आएंगे 3 लाइंस, ये इक्विवेलेंट है ना। वेल नेक्स्ट वाला, अब देखो यहाँ पे एंड है ना, यहाँ पे निगेशन की, यहाँ पे और है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पढ़ा है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगेगा? P एंड निगेशन P, राइट, और P एंड निगेशन Q, राइट। के बाद में एंड Q, ठीक है। पहले इन दोनों को लिया, फिर इसी सिंबल को इसके साथ, ये जो कॉमन वाला स्टेटमेंट है ये बीच में, और लास्ट वाला आ जाए, इसलिए हम इसके बाद अब देखो ये P एंड निगेशन P है ना। मतलब P खुद स्टेटमेंट है और उसी का निगेशन उसके साथ लेकर तो क्या आता है? एंड है। एंड है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स ना, है ना। एंड होता है तो दोनों ट्रू तो ट्रू। तो एक ट्रू रहेगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू रहेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, राइट। राइट, क्या लिख दिया? एक ट्रू है, राइट, एंड दूसरा तो फॉल्स रहेगा क्योंकि उसी का निगेशन ले रहे हैं ना। पी ट्रू है, उसका निगेशन क्या है? फॉल्स रहेगा, राइट। उन दोनों में एंड लगा है तो क्या आ जाएगा? ये फॉल्स, क्योंकि एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, राइट। या फिर हमने बोला कि पी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, एंड निगेशन तो फिर उसका निगेशन क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर से फॉल्स ही आएगा, एज पर अकॉर्डिंग टू एफ आ गया इसका, क्लियर है। अब इसके साथ और लगेगा P एंड निगेशन Q, ब्रैकेट के बाहर एंड Q,
कौन सा लॉ लगाएगा? आइडेंटिटी वाला। ये वाला इरेज कर दो। कौन सा लॉ लगाया है यहाँ पे? आइडेंटिटी। इसके बाद एक एफ है और पी एंड रिलेशन क्यू है, इन दोनों के बीच में और लग रहा है, क्या लगेगा? देखो ये फॉल्स है तो इस पे डिपेंड करेगा, ये अगर फॉल्स रहा तो फॉल्स, ये अगर ट्रू रहा तो ट्रू, राइट? और है तो क्या आएगा आंसर नीचे? P एंड निगेशन Q और उसके बाद फिर से एंड Q, ठीक है? इसका समझ आया, राइट? उसके बाद ये किसके अकॉर्डिंगली किया? आइडेंटिटी लॉ किया था। अब देखो यहाँ पे एसोसिएटिव लगा सकते हैं, यहाँ पे P एंड निगेशन Q है, उसके साथ एंड Q है, राइट? तो हम ऐसे लिख सकते हैं P एंड, राइट, निगेशन Q एंड Q, राइट? एक तो एसोसिएटिव हो जाएगा, एसोसिएटिव, राइट? उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या है? निगेशन Q एंड Q, जो चीज हमने यहाँ पे लगाई थी ना, ये वाला सेम चीज यहाँ लगेगी, राइट? उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा, राइट? तो P एंड F आएगा, राइट? एंड लगा है, एक फॉल्स ऑलरेडी है ना? एंड लगा है, एक फॉल्स ऑलरेडी है, तो लिख लेते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगा रहे हैं अभी, राइट? हमारा जो एंड वाला टेबल क्या कहता है? एक ट्रू, दूसरा ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, एक फॉल्स, देन अगेन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स है तब भी फॉल्स, इसके अकॉर्डिंगली ये क्या आ जाएगा? फॉल्स, राइट? क्लियर है, राइट? मतलब ये अल्टीमेटली क्या आया? लास्ट वाला किससे लिखा हमने? आइडेंटिटी लॉ, राइट? ये आइडेंटिटी लॉ है। अब देखो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि भाई इसको लॉजिकली एक्सप्रेस करो, हमने कर लिया, छोटा होके ये फॉल्स में जा रहा है, राइट? उसके बाद बोले कि ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन, तो इसको देखो हम देखना है और बताना है भाई कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला, है ना? तो बताओ कंक्लूजन क्या निकला। हमने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, आंसर फॉल्स आया, तो कंक्लूजन क्या आएगा? फॉल्स आया है मतलब करंट यहाँ से पास नहीं हो सकता किसी भी हालत में, है ना? कल भी हमने किया था, लास्ट कॉलम क्या आया था? 0 0 0 0, आगे से चलो, राइट? उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या बोला था कि भाई यहाँ से सारे 0 0 आए, मतलब करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो सकता, राइट? देखो यहाँ पे S1 है, ये S1 डैश है, तो ठीक है हमने यहाँ से इधर लेके चले गए, S2 डैश है ना? लेकिन S2 डैश अगर ऑन है तो इसको ऑफ होना पड़ेगा, राइट? तो करंट इधर से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलो हमने बोला कि ये यहाँ से करंट लेके आए, ऊपर से जाएंगे तो ये वाला S1 डैश है, तो ये अगर ऑन है तो ये इसको ऑफ होना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हम किसी भी डायरेक्शन से चले जाए करंट पूरे सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा, राइट? जब वो पूरे सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा, इसी वजह से हमारा आंसर क्या आया? फॉल्स। तो हमें लिखना है, क्या लिखना है? हमारा कमेंट लिखना है ना? क्या बोला? कंक्लूजन लिखो, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि भाई करंट कैन नॉट फ्लो
this switches, right? कंक्लूजन लिख लेते हैं। करंट फ्लो नहीं होगा, ये तो सही है ना। साथ ही साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, हमारा काम करंट फ्लो करवाना नहीं है, हमारा काम क्या है कि भाई लैंप को लाइट अप होना चाहिए, राइट। तो हम लिखेंगे कि भाई द लैंप will not light, will not glow, will not glow. Irrespective of the status of the switches, जैसे ये स्विचेस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली लैंप लाइट अप नहीं होगा, राइट, लाइट अप नहीं होगा। इसके लिए सिंपल वर्ड लिखिए, लैंप डज नॉट ग्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। जिस प्रकार से आपने ये स्विचेस लगा रखे हैं उससे बिल्कुल भी लैंप हमारा लाइट अप नहीं होगा, राइट। क्लियर है, समझ आया? डाउट है इसमें? नहीं है तो चलो एक बार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।